अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन आज़मीन हज की आसानी के लिए आला ओहदेदारों पर 34 ख़वातीन तैनात कर दी है। तजुर्बेकार अदाकारा, फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता और कांग्रेस की साबिक़ रुकन असम्बली जमुना की मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान, केसीआर का इजहार ताज़ियत। बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 29 जनवरी को प्रगति भवन में बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा इजलास। केसीआर बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत देंगे ताकि पार्टी अरकान मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएं। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली के साबिक़ मुतवल्ली फैसल अली शाह चिश्ती के मकान से मुख्तलिफ़ कीमती सामान हुए चोरी, पुलिस पर मसरूफ़ तहक़ीक़ात। सऊदी अरब ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन आज़मीन हज की आसानी के लिए आला ओहदेदारों पर 34 ख़वातीन तैनात कर दी हैं। मक्का और मदीना की दोनों मसाजिद से मुतालिक उमूर चलाने वाले इदारे ने अपने एक बयान में कहा है कि ख़वातीन की तकर्रुरी का मकसद ख़वातीन आज़मीन के लिए सहूलियात फराहम करना है। सऊदी अरब के मुकामी मीडिया के मुताबिक 2 साल कबल मस्जिद हराम में बाकायदा तरबियत याफ्ता ख़वातीन अहलकार हज और उम्रा के ज़ायरीन की सिक्योरिटी खिदमात पर मामूर की गई थीं, जिनका काम मस्जिद हराम में आने वाली ख़वातीन की मदद करना और मताफ़ और मस्जिदुल हराम के तमाम हिस्सों में हुजूम को कंट्रोल करना है। वाज़ेह है कि इससे कबल अगस्त 2021 में सऊदी अरब ने 2 ख़वातीन को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह के लिए मुआविन मुक़र्रर किया था। इसके अलावा इस माह के शुरू में सऊदी अरब ने हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लीडर्स प्रोग्राम में 32 ख़वातीन को बतौर ड्राइवर तैनात करने का ऐलान किया था। सऊदी ने हालिया वर्षों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना और फ़ौजी खिदमात में भर्ती करना शामिल है। वज़ीर आला तेलंगाना व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 29 जनवरी को प्रगति भवन में बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास मुनक़्क़द होगा। 1 फरवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट बजट इजलास के लिए पार्टी सदर अपने अरकान पार्लियामेंट की रहनुमाई करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीआरएस की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार, रियासत से जुड़े उमूर पर मुबाहिज़ा, रियासत के साथ साथ मुख्तलिफ़ उमूर में अब तक हुई नाइंसाफ़ियों, रियासत के लिए फ़ंड्स की इजराई मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने, मुल्क और आवाम से जुड़े मसाइल पर हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर आवाज़ बुलंद करने के लिए पार्टी रुफ़क़ा को वाकिफ़ कराया जाएगा। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास इतवार 29 जनवरी को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह प्रगति भवन में मुनक़्क़द होगा। इस इजलास की सदारत पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन में बीआरएस की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। जुमा के रोज़ जारी करदा एलामिया में बताया गया है कि बीआरएस की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास इतवार को 1 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक़्क़द होगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत देंगे ताकि पार्टी अरकान मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने जुमा को कहा कि तजुर्बेकार अदाकारा, फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता और कांग्रेस की साबिक़ रुकन असम्बली जमुना की मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। सिल्वर स्क्रीन की सत्याभामा के नाम से मशहूर जमुना का जुमा को यहाँ अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। एक पैगाम में केसीआर ने जमुना की दिलकश यादों को याद किया, जिन्होंने पहली नस्ल की अदाकारा के तौर पर सैकड़ों फिल्मों में काम किया और तेलुगु की पसंदीदा स्टार बनकर उभरी हैं। उन्होंने कहा है कि काबिल ज़िक्र है कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में अदाकारी करने वाली जमुना ने एक मकबूल अदाकारा के तौर पर लोगों के दिल जीत लिए और रुकन असम्बली की हैसियत से अवामी खिदमात भी अंजाम दी। उन्होंने सौगवार लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार किया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर यानी रुकन कौंसिल के कविता का भारत स्काउट्स एंड कैडेट्स के नेशनल गाइड्स कमिश्नर के तौर पर तकर्रुर अमल में लाया गया। इस सिलसिले में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का डायरेक्टर राजकुमार कौशिक ने अहकाम जारी किए हैं। कविता इस ओहदे पर तकरीबन 1 साल तक खिदमत अंजाम देंगी। वाज़ेह रहे कि कविता 2015 से स्काउट्स एंड गाइड्स के रियासती चीफ कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देती आ रही हैं। उनकी रहनुमाई में स्काउट्स एंड कैडेट्स की जानिब से मुख्तलिफ फलाही इक़दाम अंजाम दिए गए। कविता ने कहा है कि वो कौमी सतह पर तलबा को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ने और मज़ीद फलाही प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करने की कोशिश करेंगी। जश्न जमहूरिया की तकरीर के दौरान गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद पर BRS रुकन कौंसिल के कविता ने बरहमी का इजहार किया है। गवर्नर की तकरीर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कविता ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया कि जब कोरोना के दौरान मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था, तब BRS पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो सेंट्रल विशा प्रोजेक्ट के बजाय आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दे। कविता ने कहा है कि हम सिर्फ चंद अफराद के हाथ में जुमला दौलत रखने के बजाय किसान, अक़लियतों, बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल का हल दरियाफ्त करने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर मज़ीद तहरीर किया है कि आज के खुसूसी दिन गवर्नर की जानिब से के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जा रहे सवालात को दोबारा दोहराने के लिए वो तमिलिसाई सौंदरराजन का शुक्रिया अदा करती हैं। दरगाह हज़रत यूसुफ नामपल्ली के साबिक़ मुतवल्ली फैसल अली शाह चिश्ती के मकान से कुरान मजीद के नादर नुस्खे, नादर किताबें, कीमती कारपेट्स और कीमती तांबे के सामान की चोरी कर ली गई हैं। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन के साथ साथ ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि इस वाक़े में दरगाह का निगरान मस्तान मुलविस है। ये दरगाह शरीफ वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में है और मस्तान को इसका निगरान बनाया गया था। ज़राए के मुताबिक 2019 में फैसल अली शाह चिश्ती के इंतकाल के बाद दरगाह के तहत इस मकान को तकरीबन 3 माह पहले बोर्ड की जानिब से कब्ज़े में लिया गया था। इसकी चाबियाँ मस्तान के पास थीं। ज़राए के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियान की शब में इस मकान को खोलकर इसमें चोरी की गई है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब मकान की चाबियाँ मस्तान के पास थीं तो कोई और कैसे इस मकान का कुफल खोल सकता है और किस तरह इसमें चोरी हो सकती है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत की गई है। ज़िला संगारेड्डी के हल्के असम्बली ज़हीराबाद के मोगड़मपल्ली में हज़रत मोहम्मद पाशा शाह क़ादरी एजाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद, सदर मोहम्मद अकबर ने अपने जमात के ज़िम्मेदारों के हमरा हज़रत मोहम्मद पाशा शाह क़ादरी एजाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुरूद व सलाम पेश किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए और सदर मजलिस बैरिस्टर रसूद्दीन अवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली कारवान व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब की सेहत व कामयाबी के लिए दुआएँ की। सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद की दरगाह आमद पर मजलिस क़ायदीन ने आतिशबाजी करते हुए गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। दरगाह कमेटी के सज्जाद नशीन मोहम्मद इस्माइल शाह क़ादरी एजाज़ी ने सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर और सदर मोहम्मद अकबर की शाल पोशी व गुल पोशी भी की।
भैंसा डिवीज़न के लोकेश्वर मंडल के मौज़ूआत जिनमें बूडगा जोहरपुरी के अलावा कुंटाला मंडल, हनुमान नगर, निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, DCH के हमरा दौरा करते हुए आँखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंपों का मुआयना किया और अमले की कारकर्दगी और खिदमात का तफसीली जायज़ा लिया और आवाम को आँखों की रोशनी कैंप में तमाम सहूलियात फराहम करते हुए आँखों की जांच करने की हिदायत दी। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर्स, ANM, आशा वर्कर्स, तिब्बी अमला और दीगर निगरान मौजूद थे। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन आज़मीन हज की आसानी के लिए आला अहदेदारों पर 34 ख़वातीन तैनात कर दी है। तजुर्बेकार अदाकारा, फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता और कांग्रेस की साबिक रुकन असम्बली जमुना की मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान, KCR का इजहार ताज़ियत। BRS के सदर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 29 जनवरी को प्रगति भवन में BRS पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा इजलास। KCR BRS के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत देंगे ताकि पार्टी अरकान मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएं। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली के साबिक़ मुतवल्ली फैसल अली शाह चिश्ती के मकान से मुख्तलिफ़ कीमती सामान हुए चोरी, पुलिस पर मसरूफ़ तहक़ीक़ात। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाजरीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद, या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।